दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वो सीट जहां पर वो अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी में, जिसको हम कह सकते हैं दरभंगा ग्रामीण। दरभंगा ग्रामीण की अगर बात करें तो ये विधानसभा क्षेत्र जो तो 82 नंबर का है बिहार के अंदर 243 में से। जिला दरभंगा में ही आता है और दरभंगा लोकसभा सीट के अंदर आता है। सामान्य स्थिति इसकी जनरल है, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए ये है। सीमाएं एवं क्षेत्र की बात करें तो ये काफी बड़ा चौड़ा लंबा विधानसभा क्षेत्र है। लगातार गए तो यहाँ पर 2010, 2015, 2020 यहाँ पर आरजेडी लगातार जीतती आई है। ललित कुमार यादव, ललित कुमार यादव, ललित कुमार यादव। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहले नौशाद अहमद थे जो हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के थे, बाद में फराज फातमी थे जो जनता दल यूनाइटेड के थे जो सेकंड नंबर पर रहे थे। तो इस बात से कई चीजें जाहिर होती है कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर क्या कुछ, तो इस इलाके के अंदर जो 3 बार यानी 15 साल देने के बावजूद भी जनता के लिए कुछ काम उन्होंने अच्छे से नहीं किया है। जनता इसके बाद जो तो शायद बदला जरूर ले सकती है। 2020 में कुल मतदाता थे 2,90,000। बाद में जो है तो ये संख्या और बढ़ सकती है। इस क्षेत्र के अंदर डिलिमिटेशन के पहले ये अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी को इस इलाके के ऊपर जो है तो छोड़ के नेताओं को इस पे टाइम भी दिया गया था। लेकिन दोस्तों ये बात भी हम याद रखें कि इस इलाके के अंदर यानी कि दरभंगा ग्रामीण के अंदर इतना कुछ होने के बावजूद भी ये तो आरजेडी को इतना टाइम मिलने के बावजूद भी यहाँ पर अगर वो विकास नहीं करती है या इस इलाके के अंदर विकास लाने में नाकाम हो जाती है तो ये आरजेडी की एक सबसे बड़ी जो है तो नाकामी है। जहाँ पर जो है तो इस तरह से जो है तो सब चीज़ें उसको मिलने के बावजूद भी जो है तो उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे भी है जो कनेक्टिविटी, जो बेसिक कनेक्टिविटी है वो नहीं मिल पाई है। खास करके मुस्लिम इलाके, जिस इलाकों के अंदर जो है तो बुनियादी सहूलियात भी जो है तो नहीं मिल पाया है। हालांकि यहाँ पर 3 टाइम के जो है तो आरजेडी के प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस इलाके के अंदर क्या कुछ करती है, क्या कुछ करने की कोशिश करती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से एमआईएम ने इस इलाके के अंदर जो तो जीत करने की या अपने आप को उतारने की कोशिश कर रही है चुनावी मैदान में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस इलाके के अंदर अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर वाकई में उतर आ जाती है तो याद रखिए कि ये इस इलाके के अंदर जो है तो कई बड़े बदलाव वो कर सकती हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, अच्छी लगने पे लाइक कर दीजिएगा।